Welcome back to Gnostic. Mazan now Lokesh Ahe, and we are doing 5000 plus vocab series. This is part 27. अब चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे. ग्राइप मतलब होता है, ग्रिप मतलब होता है, ये ग्राइप बोल लो, कंप्लेन करना, शिकायत करना. ठीक है, व्यक्ति को लेके, वस्तु को लेके. ठीक है, तो जो रोता रहता है ना, ये वही शब्द है. ग्रम्बल, ग्रॉन, मॉन, प्रोटेस्ट, वाइन, ग्राउच, ब्लीट, ऑब्जेक्शन, ग्रीवियंस, बीफ. बीफ वैसे गाय को बोलते हैं. ठीक है, जो वेस्टर्न कल्चर है वहाँ पे बीफ की पैटी होती है. जैसे यहाँ पे मैकडी में आलू की पैटी होती है ना, तो वो बीफ की पैटी खाते हैं. एक्चुअली जब मैकडी आया था इंडिया में, तो बताते हैं साउथ में, बॉम्बे में आया था, आई गेस मुंबई में आया था. तो वहाँ पे बीफ की पैटी बनाई थी, तो काफ़ी विरोध हुआ था. तो उन्होंने फिर स्टडी करके आलू की पैटी देना स्टार्ट कर दिया. बट आलू बस भारत या एशिया के आसपास ही खाते हैं. बाहर बीफ की पैटी होती है. ठीक है, तो वो गाय या बफेलो का मीट होता है. तो बीफ विद कहते हैं. जैसे अगर मेरे को आपसे कोई दुश्मनी है ना, तो मैं बोलूँगा आई हैव अ बीफ विद यू. ठीक है, तो चलते नेक्स्ट. ग्नैश. ग्नैश मतलब होता है दांत पीसना. जब गुस्सा होता है ना और आप कुछ कर नहीं पाते हो, तो आप दांत पीसते हो ना. सपोज प्रिंसिपल आपको डांट रहा है. ठीक है, अब गलती हो तो बंदा सुन भी ले. अब जब गलती नहीं है तो फिर गुस्सा आता है ना कि दे दूं उसके एक. तो ऐसे जो तो दांत पीसते हैं, तो उसे कहते हैं ग्नैश. ठीक है, या कोई और भी. ठीक है, बड़ा हमसे, ये उस सेंस में है. ग्राइंड, ग्रिट, रैस्प, ग्रेट, स्ट्राइक टुगेदर, अब्यूज़. अब यहाँ पे सेल्फ अब्यूज़ हो रहा है. ठीक है, थंडर जैसे बरसने को होते हैं. ब्लस्टर, स्नैप और बुली. कोई दूसरा आप पे कोई स्नैप कर रहा है, कोई डांट रहा है. ठीक है, या धमका रहा है, बुली सता रहा है. ठीक है, उस सेंस में. चलते हैं आगे. ग्लिब मतलब होता है, जो आपने सुना होगा, ऐसे लोग होते हैं मीठी छुरी जिन्हें कहते हैं. अपना काम निकलवा लेंगे. ठीक है, प्यार से, चतुराई से, कैसे भी बोल के बस अपना काम निकलवा लेंगे. तो देख लेते हैं इसका मीनिंग. यूजिंग वर्ड्स इन अ वे दैट इज क्लेवर एंड क्विक बट नॉट सिंसियर. मतलब ऑनेस्ट नहीं है. ठीक है, अपनी बातों में बस अपने काम को निकलवाना है उसे भी, चाहे बाय हुक और क्रुक बोलते हैं ना, ऐसे. तो सिनोनिम सेंस के स्लिक, स्मूथ टॉकिंग, फ्लुएंट, टॉकेटिव. कई लोग ज़्यादा बात करके भी सिचुएशन से निकल जाते हैं. ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि सिचुएशन है क्या. फ्लिपेंट, गैरुलस, वॉल्यूब यूजिंग मोर वर्ड्स. सिमिलरली लोकेशियस. स्वीट टॉक, सिल्वर टंग. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं. ग्लूटनस होता है ज़्यादा खाना, खाने का शौकीन, लालची. ठीक है, ग्रीडी, पेटू या लोभी. वोराशियस, तो ये सारे लालच और पेटू से रिलेटेड है. तो गौर में हमने देखा था इडाशियस, एवारिशियस मतलब होता है ग्रीडी. ग्रेस्पिंग, तो ग्रीडी आ गया ये. इनसेटिएट, पिगिश हमने देखा ना. आ, अब देखो ग्रीडी दोबारा आ गया, तो उसका हम एक और वर्ड लेते हैं, उसका नाम है गट बकेट. हमने देखा था गौर में. ठीक है, और इनसेटिएबल जो सेटिस्फाई नहीं होता, कहते हैं ना पेट भर गया पर मन नहीं भरा, तो ये वही है. पिगिश, निगैडली, रेपैशियस, तो ये सब ग्रीडी के सब्सटीट्यूट हैं. ग्लूटनस. चलते हैं नेक्स्ट. गैलीवेंट होता है जिसको घूमना फिरना पसंद है, उसे कहते हैं गैलीवेंट. ठीक है, टू गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड इंजॉय योर सेल्फ, नॉट वरिंग अबाउट योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. बेफिक्रा होके घूमना. ठीक है, तो ये हिंदी में भी यही लिखा हुआ है आपकी सुविधा के लिए. रोम, वेंडर. अब स्ट्रे, स्ट्रे डॉग होते हैं ना, गली के कुत्ते, वो घूमते रहते हैं. राइट. एक गाड़ी का नाम है रेंज रोवर. तो रेंज भी है और रोवर भी है, रोव, रोवर. ठीक है, तो ये गेड़िया मारना. ठीक है, जॉन्ट, रन, फ्लिट, गैड. थोड़ा इसको क्लीन करते हैं. गैड, जॉन्ट, फ्लिट, रैम्बल. ठीक है, और
ट्रैवलर और ट्रैवल अराउंड, ये सब है। नेक्स्ट चलते हैं। एक वर्ड आपको और बताता हूँ कि याद आ गया मेरे को, उसे कहते हैं, एक होता है वर्ड जिसे कहते हैं इटिनरी। ठीक है, इटिनरी मतलब होता है घूमने फिरने का प्रॉपर एक प्लान शेड्यूल। सपोज आप रह रहे हो दिल्ली में, ठीक है। अब दिल्ली से आपने आपने जाना है साउथ केरला। तो केरला में आप देखोगे कि मैं कैसे जाऊंगा, बाय ट्रेन, ठीक है, बाय रोड या फिर बाय फ्लाइट। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, मैं कहाँ पे रुकूंगा, मैं कौन कौन सी जगह ढूंढूं देखूंगा, ठीक है, कितने देर रुकूंगा, तो ये सब प्लानिंग होती है ना, इसे कहते हैं इटिनरी। नेक्स्ट चलते हैं, ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। नेक्स्ट, गैलियार्ड मतलब होता है लाइवली डांस। जब बंदा बहुत खुश होकर डांस करता है ना, और खुश होता तो मगन रहता है, और तो उसमें हैप्पी हार्मोन भी होते हैं, विच इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ ऑल्सो। हैप्पी हार्मोन, एक्सरसाइज भी इसी के लिए करते हैं, डांस, एक्सरसाइज, रनिंग, तो ये सब एक्टिविटीज़, फिजिकल एक्टिविटीज़, ये हैप्पी हार्मोन भी सिक्रीट करते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, तो गैलियार्ड मतलब होता है डांस करना, लाइवली, जीवंत, नृत्य। अ गे फेलो, देखो गे का मतलब होता है हैप्पी। ठीक है, इंग्लिश वोकैब में गे का मतलब होता है हैप्पी। तो चीयरफुल, हैप्पी, डिलाइट, डांस, बाउंस, कम्फी, ब्लिस, इलेटेड, एक्सटेसी। तो चलते हैं नेक्स्ट। ये हम वर्ड्स देख चुके हैं तो उनको एलैबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट, गॉर्डन। गॉर्डन मतलब होता है पारितोष देना। ठीक है, रिवॉर्ड, रिकम्पेंस। अब जिन्होंने पुरानी वाली रामायण देखी है, कोविड के टाइम पे उन्होंने, हनुमान जी ने बोला था कि क्या मुझे अब पारितोषिक मिलेगा, दैट मीन्स रिवॉर्ड। तो बड़ा ही प्यारा शब्द है हिंदी का पारितोषिक, इनाम को कहते हैं। ठीक है, इनाम की तो सिंपल वर्ड है। तो शुल्क, जो चीज़ फ्री में मिल रही। ठीक है, तो रिवॉर्ड, रिकम्पेंस, प्यूटर, मीड, ठीक है, रिगालिटी, रेमुनरेशन, ये वेजेस से रिलेटेड है, तनख्वाह, पेमेंट। ठीक है, बट उसके लिए फ्री में नहीं है, आपने काम करा है। ठीक है, रिगालिया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिवॉर्ड, प्राइज, बाउंटी, कंपनसेट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ग्रेटिएट, अब देखो इसमें ना सिनोनिम्स नहीं है, तो मैंने कंपनसेट करा है, इसकी भरपाई आगे वाले शब्दों में कर दी है, ताकि हम लोग 200 वर्ड तो एटलीस्ट हो ही जाए आराम से। ठीक है, तो उसमें कोई कटौती नहीं होगी। तो ग्रेटिएट देख लेते हैं। टू कुक विद अ कवरिंग ऑफ बटर्ड क्रम एंड ग्रेटेड चीज अंटिल अ क्रस्ट और क्रिस्प सरफेस फॉर्म। ये एक इन्होंने रेसिपी दे दी है, आपको सिंपल में बताता हूँ। जो खाना मन, वो मन को वो कर देना तृप्त, मंत्र मुग्ध। ठीक है, ये शब्द बोलना चाह रहा था मैं। तो जो आपको तृप्त कर दे, मतलब आप बहुत खा के उसे मतलब मज़ा आ जाए, तो उस सेंस में इसको लो ग्रेटिएट। इसमें तो रेसिपी लिख दी इन्होंने, किसकी, बटर क्रम्स की, और ग्रेटेड चीज़ की विद द क्रस्ट। तो ये वेस्टर्न रेसिपी लग रही है मेरे को। तो चलते हैं हम नेक्स्ट। ठीक है, बढ़िया खाना। नेक्स्ट चलते हैं। गनाल्ड, गनाल्ड, इसका मतलब होता है रफ, नोटी। नोटी इन द सेंस गांठ। ठीक है, वो नोटी वाला नोटी नहीं है, ये नोटी मतलब गांठ, नोट कहते हैं ना। ठीक है, खुदरा और टेढ़ा मेढ़ा और हटीला। स्टबन भी होता है ये, स्टबन, ऑब्स्टिनेट, डिसोबीडियंट। ठीक है, स्किटिश, अनयील्डिंग, मतलब झुकने वाला नहीं है ये पुष्पा, ये पुष्पराज है, ये झुकेगा नहीं। ठीक है, और लंपी, बम्पी, नोडुलर, डिस्टॉर्टेड और बेंट। अब आप देख रहे हो भैया ये तो झुक गया है ना, तो ये कैसा पुष्पराज है। ये बेंट उस सेंस में लो, जैसे कुत्ते की दुम सीधी नहीं होती ना कभी, वो टेढ़ी रहती है, तो ये वो वाला बेंट है, ये सीधा नहीं होगा। तो चलो नेक्स्ट चलते हैं। ग्लासनोस्ट मतलब होता है खुलापन, किसमें, पॉलिसी में, ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, इसमें ट्रांसपेरेंसी मेंशन नहीं है, तो आप इसको ऐड कर सकते हो, ट्रांसपेरेंसी हो। ये बेसिकली एक सोवियत यूनियन का एक लीडर था, उसने ये वर्ड को दिया था,
ताकि वो चाह रहा था कि पॉलिसी में थोड़ी प्रैक्टिकलिटी आए, ठीक है, ओपन कंसल्टेटिव हो गवर्नमेंट, पब्लिसिटी हो, ओपननेस हो, ठीक है, खुलापन हो सरकार में। तो इस चक्कर में ये अकाउंटेबिलिटी कह सकते हो आप, ठीक है। तो ये डायरेक्ट अनरिजर्व विच इज़ ओवर्ट, ओवर्ट देखा था हमने, ओवर्ट और कोवर्ट हमने पीछे देख रखा है, एक बार दोबारा बता देता हूँ। कोवर्ट मतलब होता है कवर्ड, ठीक है, और ओवर्ट मतलब होता है ओपन। बाकी पीछे हमने एलैबोरेट कर ही दिया है। डायरेक्ट, अनरिजर्व, फ्रैंक, ऑनेस्ट, प्लेन सिंपल ट्रुथ, सिंसेरिटी, फोर्थराइटनेस, जेन्युइननेस, कैंडोर, फेथफुलनेस, और फिडेलिटी दैट मीन्स लॉयल्टी। चलते हैं नेक्स्ट। ग्लीक मतलब होता है जेस्ट, मतलब ट्रिक, किसी को धोखा देना, ठीक है। और आप पकड़े गए तो बोल दो मैं तो मजाक कर रहा था, ये कर रही थी, ठीक है, इसलिए यहाँ पे जोक भी है। तो देखो मजाक और झूठ में ना कोई अंतर नहीं है वैसे देखा जाए तो, कभी सोच रहे इन दोनों वर्ड पे। चालाकी, छल चाल, डिसेप्शन, डिवाइस, फेकमेंट, इनडायरेक्टमेंट, होक्स मतलब होता है विच इज़ फॉल्स। डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट था तो उसने बोला था क्लाइमेट चेंज इज़ अ होक्स, ये रियल में नहीं है, ये फॉल्स है, कि मीडिया के द्वारा नैरेटिव चलाया गया। बट जब उनके कंट्री में अभी हीट वेव चल रही है, यूके की रोड्स मेल्ट हो रही हैं, ठीक है, टेम्परेचर कैलिफोर्निया का अराउंड 50 डिग्री सेंटीग्रेड जा रहा है, तब उनको आ रही है समझ, ठीक है। तो इनडायरेक्ट होक्स, चीटिंग, एम्बीडेक्सटैरिटी, एम्बीडेक्स्ट्रसनेस, आर्टिफाइस मतलब होता है आर्टफुल, ठीक है, वही धोखा देने से है। क्लेवरनेस, एड्रॉइटनेस, एलैक्रिटी, आर्टफुलनेस आ गया ना, आर्टफुलनेस यही है, ठीक है। चलो चलते नेक्स्ट। ग्रंट मतलब होता है टू मेक अ शॉर्ट लो साउंड इन अ थ्रोट, छोटी सी आवाज़ निकालना, ठीक है। अब इसके आपको वेरिएशन दिखाता हूँ इस वर्ड के, ये बहुत तरह से यूज़ हो सकता है। पहला देख लो, सुगर की आवाज़, ठीक है, और अरुचि व्यक्त करना, मतलब सहमति नहीं देना, तो बोलते ना कि सपोज मैंने आपसे बोला कि क्या ये काम तू करेगा, तो मैं नहीं कर रहा, तो बोलो "हम्म", ठीक है। तो ऐसा ही है कुछ। तो बुड़बुड़ाना, असंतोष का शब्द जो भी बोलना, ऐसे बोलते ना, तो वही है। पीपल ग्रंट व्हेन दे डू नॉट लाइक समथिंग और आर नॉट इंटरेस्टेड और डू नॉट वांट टू टॉक, ठीक है। ग्रोन क्राई, तो ये डिफरेंट वेरिएशन है। स्क्विक, स्क्वाक, मटर, मरमर, चैटर, बैबल, तो ये सारे वेरिएशन दे दिए मैंने आपको इसमें, ठीक है। नेक्स्ट होता है जी स्टेट, मतलब होता है टू कैरी अ फीटस इन द वूम, माँ के कोख में बच्चा, कंसेप्शन से लेके, ठीक है, जन्म तक, ठीक है, गर्भ धारण करने से लेके जन्म तक। तो कैरी, इसके सिनोनिम्स तो सिंपल है। कैरी कहते हैं ना, आप कब एक्सपेक्ट कर रहे हो, बियर, बर्थ, डिलीवर, नर्चर, ब्रिंग अप, टेक केयर, प्रोवाइड, अटेंड, लुक आफ्टर। नेक्स्ट चलते हैं। ग्रेडली मतलब होता है विच इज उत्तम, श्रेष्ठ, उत्तम, श्रेष्ठ, सुगम, स्वरूप, ठीक है, फाइन, डिसेंट और रिस्पेक्टेबल, ठीक है। ग्रेडली का मतलब होता है जो कि बढ़िया है, उसे कहते हैं ग्रेडली। तो आप इसे ग्रेड से रेफर कर लो, बट कौन से ग्रेड, विच इज़ गुड, ए प्लस, ठीक है। एक्सीलेंट, बेस्ट, गुड, एक्सक्विजिट, हमने बोला था जैसे ये कोई चीज़ बहुत ही कमाल की बनी हो ना खाने में, तो उसे बोलते हैं एक्सक्विजिट, जैसे मुंह में पानी सा आ जाता है ऐसा। बट ये कोई बहुत शानदार चीज़ है, उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ऐसी कोई रोक नहीं है। बॉन्जर, क्रीमी, कमेंडेबल, ठीक है, बॉन्जर दो बार आ गया है। हंकी डोरी, हंकी डोरी मतलब बोलते ना कि क्या, लाइफ कोई हंकी डोरी नहीं है, मतलब बेड ऑफ रोजेस, ठीक है। ऑप्टिमल, पार, प्रॉपर, सूटेबल, ठीक है, एक्सीलेंट, प्रिंसली, रियल, वेल, कमली, प्रिटी, हैंडसम। तो देखो कितने सारे वर्ड्स हैं, तो ये कुछ कंपनसेट कर रखे हैं मैंने, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारा जी लेटर खत्म हो गया, एच पे चलते हैं।
हडल सिंपल है, बाधा हिंड्रेंस, बाधा रुकावट, ठीक है। हैम्पर, बेल्क मतलब होता है हेजिटेट। अब जब आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो ना, तो वो भी तो हडल ही है कि आप पे एडिक्वेट नॉलेज नहीं है डिसीजन लेने की, ठीक है, या रिस्क लेने की ऑडेसिटी नहीं है, ठीक है, हिम्मत नहीं है। तो कॉन्टेक्स्ट अगेन, बॉबरी ड्रॉबैक, ऑब्स्टेकल हिंड्रेंस, ठीक है। तो बैरिकेड प्रॉब्लम, हिच कॉम्प्लिकेशन, फेंस इम्पेडिमेंट डिफ़िकल्टी, और हैंडीकेप। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि ज़्यादा कुछ इनमें टफ है नहीं। नेक्स्ट चलते हैं। हॉबलिंग मतलब होता है टू वॉक विद डिफ़िकल्टी, आपके पैरों में लगी हुई है, ठीक है, तो उस चक्कर में आप जब लंगड़ा के चलते हो उसे कहते हैं लंगड़ा के चलना, ठीक है। लिम्प, फेल्टर मूविंग अनस्टेडीली, स्टैगर स्टम्बल, हेल्ट मतलब होता है रुक जाना, तो यह रुक रुक के चलना। तो हिंड्रेंस हर्डल ये भी प्रॉब्लम ही है, हिच क्लम्प, डॉडर टॉटर, ठीक है, डॉडर और टॉटर, हॉबलिंग, लंगड़ा के चलने को बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। हाइटस, हाइटस मतलब होता है कोई चीज़ रुक गई हो, ठीक है, कोई रुकावट का कारण बन रहा है कोई चीज़, ठीक है, या फिर उसमें कुछ हो नहीं रहा है। फॉर एग्जांपल क्रिकेट मैच में बारिश आ गई, तो वो भी रुकावट का कारण बन रही है बारिश, ठीक है। और अ प्लेस वेयर समथिंग इज मिसिंग, और कुछ खालीपन सा है उधर, कुछ मिसिंग है, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट है ज़रूरी, मतलब कोई गैप है किसी भी चीज़ में तो उसका आप यूज़ कर सकते हो। इसको देख लेते हैं एक बार। अ पॉज इन एन एक्टिविटी व्हेन नथिंग हैपन्स, ठीक है, किसी कारणवश कोई चीज़ ना होए उसे कहते हैं। अ प्लेस वेयर समथिंग इज मिसिंग इन अ पीस ऑफ राइटिंग और स्पीच। आपको एक और एग्जांपल दें, जैसे जो पहले की मनुस्मृति वगैरह थी ना, जो पहले पेपर पे लिखते थे हम, ठीक है, पुराने ग्रंथ वगैरह, तो वो समय के साथ ना इरोड होते गए, इरोड होते गए, तो वो मिसिंग हो गए, तो उस सेंस में भी आप हीटस लिख सकते हो, ठीक है। रुकावट और विच्छेद, गैप, ब्रेक, इंटरप्शन, डिसकंटिन्यू, ब्लैंक, कैविटी होती है ना, ठीक है, डिप्रेशन, ब्रीच, इंटरवल, इंटरमिशन, पॉज, सस्पेंशन, लल, ये एक डिफरेंट वर्ड है। और अबेंस मतलब होता है स्थगन, कोई चीज़ स्थगन हो गई हो, डिसकंटिन्यू हो गई हो, उसे कहते हैं अबेंस, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। हॉटर मतलब होता है प्राइड, ठीक है, ये डिफरेंट वर्ड है, न्यू वर्ड है। हॉटर मतलब होता है प्राइड, इसे आप घमंड भी कह सकते हो, ठीक है, जिसे एरोगेंस कहते हैं। गुरूर, अभिमान, घमंड, होब्रिश, और एप्लम हमने देखा था पीछे, वैनिटी, ठीक है, ये वैनिटी वैन वाला वैनिटी नहीं है, ठीक है। हॉटीनेस, ये सेम मैंने पीछे ही बोला। एरोगेंस, ईगोटिज्म मतलब होता है ईगो, ठीक है। ऑनर, डिग्निटी, सुपरसीलियस, लॉफ्टीनेस, तो ये सारे प्राइड और घमंड से रिलेटेड है। नेक्स्ट चलते हैं। हुडविंक मतलब होता है धोखा देना किसी को, छल। तो डिफ्रॉड, बिगाइल, डिलूड, चीट, डूप, ठगना, आउटविड, चतुराई, चतुराई से उसको मात दे देना। डिसीव, बैम्बूजल मतलब होता है चीट, ठीक है। स्पंक, स्पूक, ब्लफ और डबल क्रॉस कर देते हैं ना, डबल एजेंट टाइप, तो ऐसे। नेक्स्ट चलते हैं। हीनियस, ये हमारा लास्ट वर्ड है आज का, ठीक है। हीनियस मतलब होता है, सिंपल वर्ड है, पीछे हम देख चुके हैं, रॉन्गफुल एक्ट, स्पेशली क्राइम से रिलेटेड। जघन्य अपराध कहते हैं ना, आपने न्यूज़ रिपोर्ट में सुना होगा जघन्य अपराध, ठीक है। अति दुष्ट, तो एट्रोसियस, एट्रोसिटी करते हैं किसी पे, यातना देते हैं किसी को, ठीक है, उसे कहते हैं हीनियस। क्रूल, बीस्टली, मॉन्स्ट्रस, अब यहाँ पर डबल आ गया तो यहाँ पे लिख दो मॉन्स्ट्रस। फ्लैजिटियस, डेवलिश, ईवल, अटरली, ओडियस, विकेट, डिस्ग्रेस। अब देखो अटरली है ना, जैसे अमूल का ऐड क्या आता है, अटरली बटरली डिलीशियस, ऐसे आता था पहले, ठीक है, अब देखा नहीं कभी ऐड। तो अटरली मतलब होता है कंप्लीटली, ठीक है। तो आपको एक न्यू एक और वर्ड पता चला, कंप्लीटली, अटरली मतलब होता है कंप्लीटली, पूरा, ठीक है। तो अब आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ओके।